श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी हरिदास जी ने जब फटकार लगाई तो अकबर बादशाह दौड़ करके स्वामी जी के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने देखा कि इसको बड़ा अभिमान है, सेवा तो करना चाहता है लेकिन अभिमान पूर्वक आया है। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, यमुना जी के किनारे जो सीढ़ी हैं उन सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का एक छोटा सा कोना टूट गया है, बस उस कोने को बनवा दो, यही सेवा है। उसने अभिमान पूर्वक कहा कि महाराज मैं दिल्लीपति बादशाह हूं, छोटा सा कोना बनवाने के लिए आप मुझसे कह रहे? अरे कोई बड़ी सी सेवा बताइए। स्वामी जी बोले कि भैया तू बस यही सेवा कर दे, यही तेरे लिए पर्याप्त है, तू जा तो सही। बादशाह है जैसे ही केसी घाट पहुंचा है और उस सीढ़ी के छोटे से टूटे हुए कोने को उसने देखा तो देखते ही धड़ाम से मूर्छित होके गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो दौड़ता दौड़ता स्वामी जी के चरणों में आके गिर गया और रोते हुए उसने कहा कि भगवान, आज आपकी कृपा से मैंने दिव्य वृंदावन का दर्शन कर लिया है। हम सोच रहे थे कि उस छोटे से टूटे हुए कोने को बनवाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आज उसी टूटे हुए कोने में मुझे दिव्य वृंदावन दिखाई दिया। स्वामी जी ने पूछा कि कैसा वृंदावन? बोले संपूर्ण ब्रजमंडल श्री ठाकुर जी का धाम तो दिव्य मणिमय धाम है। यहाँ चारों ओर मणियां चमक रही हैं जिनके प्रकाश से श्री धाम की शोभा अलौकिक हो रही है। बादशाह बोला कि महाराज एक बादशाह की क्या चले, हमारे जैसे सहस्रों सहस्रों बादशाह भी अगर एक हो जाएं तो उस छोटे से कोने को बनवाने में समर्थ नहीं है। यह है दिव्य वृंदावन। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कोई परदेसी वृंदावन दर्शन करने गया तो वह जूता चप्पल पहन के जा रहा था वृंदावन में। एकाएक उसका जूता कहीं से टूट गया तो किसी मोची के पास गया बनवाने, उसने एक लोहे की कील ठोक दी और पहन के चलने लगा। जब उसने घर आकर के वह लोहे की कील देखी तो महाराज वो लोहे की नहीं, वो सोने की कील बन गई। माने वृंदावन में चलते समय पता नहीं किस भूमि पर उसका वह पैर पड़ गया जो दिव्य वृंदावन का स्वरूप है। पैर पड़ते ही महाराज वो लोहा भी सोना बन गया। तो ये सब किस्सा कहानी नहीं है, ये सब वास्तविकता है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा सो बाहर, विपिन राज सीमा सो बाहर, विपिन राज सीमा सो बाहर, विपिन राज सीमा सो बाहर। हरि हूँ को न निहार, अरे मन वृंदा
और यहाँ तक कह दिया है, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, 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 तदपि न हाथ पसार अरे मन वृंदाव बिन निहार, 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 मन वृंदाव बिन निहार। जय हो। यह सुख अनित्य विचारी, पास वृंदावन कीनो, जथा लाभ संतोष कुंज करवा मन दीनो, अरे मन वृंदाव बिन निहार, अरे मन वृंदाव बिन निहार, वृंदाव बिन निहार, अरे मन 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 वृंदाव बोलो बिहारी जी महाराज की। मन वृंदाव बिन निहार, अरे मन वृंदाव बिन निहार, अरे मन वृंदाव बिन निहार। इसलिए ठाकुर जी बोले पृथ्वी से कि हमारा श्रीधाम वृंदावन है, सर्वकाल सुखामहम। वृंदावन कैसा है? बोले सर्वकाल, आप किसी भी समय चले जाओ, वृंदावन में निरंतर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। एक क्षण के लिए भी वहां दुख नाम का कोई शब्द है ही नहीं। जहां साक्षात श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के साथ नित्य निरंतर विहार कर रहे हों, ऐसे श्री धाम वृंदावन में भी क्या दुख हो सकता है? निश्चय ही वह जीव बहुत बड़ा अभागा है जो श्री धाम वृंदावन में रहने के बाद भी दुख का अनुभव करता है। सर्वकाल सुखावह, जहां नित्य निरंतर सुख ही सुख है, भागवत का सूत्र है, वहां दुख नाम का कोई शब्द है ही। भगवान ने वृंदावन की महिमा का गान किया है, पृथ्वी को स्थापित किया और ठाकुर जी अंतर्धान भये हैं। मनु और महारानी शतरूपा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। अब देखिए, सृष्टि यहीं से बड़ी है। आज जो यह संपूर्ण जगत हम लोग देख रहे हैं, वो सृष्टि यहीं से आरंभ हुई। सबसे पहले 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और माता प्रसूति। 2 पुत्रों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि महाराज के साथ हुआ और इन्हीं के यहाँ साक्षात भगवान
वह यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए कोई भी पूजा पाठ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कई लोग पूजा पाठ तो कराते, जब पंडित जी दक्षिणा का मंत्र बोलेंगे तो सोचते हैं कि महाराज सब भूल जाएंगे, लेकिन दक्षिणा थोड़ी भूलेंगे। बिना दक्षिणा के कोई पूजन संपन्न होता ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। अभी शायद पिछली बार की बात है, कोरोना काल में कारी में कथा हुई, तो जो यजमान थे वो बैठे थे। अब जो आचार्य जी थे वो बार बार, बहुत सी पीठें बनी थी, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि ही, तो बेचारे यजमान कुछ लोभी टाइप के थे, तो 2-3 बार तो उन्होंने दक्षिणा निकाल निकाल के चढ़ा दी। चौथी बार तो उनको इतना गुस्सा आ गया, क्या महाराज बार बार दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा, भरी हुई जेब देख रहे हो तो बार बार दक्षिणा दक्षिणा दक्षिणा। बहुत देखे हमने तुम जैसे पंडित, हमारे यहाँ के पंडित देखो। अब बेचारे आचार्य जी सीधे साधे आके हमसे कहा, हमने कहा कि 7 दिन दक्षिणा का मंत्र बोलना ही नहीं, आप बाबा को पूजन करने दो। और फिर दूसरे दिन से पंडित जी ने दक्षिणा का मंत्र ही नहीं बोला। तो चौथे 5वें दिन तो फिर बाबा आकर के चरणों में गिर गए, बोले महाराज वो आचार्य जी तो दक्षिणा का मंत्र ही नहीं बोल रहे। हमने कहा कि बाबा आपने ऐसा बोला है तो वो क्यों बोले, पर उनको भी बात समझ में आ गई। जब उन्होंने कथा सुनी, उन्होंने क्षमा मांगी, कान पकड़े, आचार्य जी से बारंबार क्षमा मांगी। दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। और एक बात और आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लें, ब्राह्मणों की प्रसन्नता से ही कार्य सफल होता है, क्योंकि भगवान से ही यह 4 वर्ण उत्पन्न हैं। वेद का वाक्य है, ब्राह्मणोदमुखमासीदो बाहुराजन्याकृतः ऊरू तदस्य जद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति भगवान की जंघा से हुई है, और शूद्रों की उत्पत्ति भगवान के चरण कमल से हुई है। अब इसमें भी बहुत से लोग विरोध करने लग जाते हैं कि वाह महाराज वाह, आपने तो अपनी उत्पत्ति बता दी कि हम भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, और हमको बता दिया कि हम चरण से उत्पन्न हुए, तो इसी में उनको विरोध हो जाता है। वस्तुतः जो वेद का सिद्धांत है उसको कोई बदल थोड़ी सकता है, लेकिन चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, इसका तात्पर्य भी तो ठीक ठीक समझना चाहिए। जितने भी संसार में भगवान के भक्त हैं, एक भी ऐसा भक्त हो जो भगवान की भक्ति करते समय भगवान के चरण कमलों में प्रेम ना मांगता हो, ऐसा कोई भक्त नहीं। सब यही कहते हैं, नाथ आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम बढ़े, मेरा अनुराग बढ़े। चारों वर्णों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। ब्राह्मण का धर्म है वेदों का स्वाध्याय करना, दूसरों को स्वाध्याय कराना, तपस्या करना, गायत्री करना, सूर्य नारायण को नित्य जल देना, व्रत उपवास अनुष्ठान करना। क्षत्रिय का धर्म है यज्ञ यादिक कर्म करना,
और वैश्य का धर्म है व्यापार करना, व्यापार करके उससे जो धन का अर्जन करे उसको अच्छे कार्यों में लगाए, जिससे यज्ञ आदि समय समय पर होते रहे। और शूद्र का धर्म है सेवा करना। तो जिसका जो धर्म निश्चित किया गया है, अगर वह निश्चय ही अपने धर्म में परिपूर्ण निष्ठित है, प्रतिष्ठित है, तो उसको अपने धर्म से ही सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए तो अब ब्राह्मण सोचे कि हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो सबसे महान हैं, जनेऊ पहनने की क्या जरूरत है, तिलक लगाने की क्या जरूरत है, शिखा सूत्र धारण करने की क्या जरूरत है। ये सब वेदों के बताए हुए सिद्धांत हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इन सबको अपने जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। ऐसा वह पवित्रात्मा ब्राह्मण अपनी वाणी से जो कुछ कह दे वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, वह वाक्य माने महाराज सिद्ध हो जाता है, वह शब्द सिद्ध हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए सृष्टि का क्रम यहीं से बढ़ा। मनु जी की दूसरी कन्या हुई देवहूति। देवहूति माता का विवाह श्री करदम बाबा से हुआ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। राधे राधे, और जोर से राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, करदम जी अत्यंत तपस्वी ऋषि हैं, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों का दमन कर दिया, वो करदम है। गुजरात में नारायण सरोवर है। नारायण सरोवर के निकट श्री करदम जी ने तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। कहा कि बाबा मेरी आज्ञा है, विवाह करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। करदम जी ने कहा कि महाराज घर गृहस्थी के चक्कर में मुझे मत डालिए, मैं तो भजन करना चाहता हूं। भगवान बोले कि बहुत अच्छी बात है, गृहस्थाश्रम में तो और बढ़िया भजन होता है। थोड़ा संयम, थोड़ा नियम अगर जीवन में हो तो गृहस्थाश्रम जैसा तो कोई आश्रम ही नहीं है। सबसे मूल तो यही है महाराज। अगर गृहस्थ ना होता तो ब्रह्मचर्य कहां से होता, गृहस्थ ना होता तो वानप्रस्थ कहां से होता, गृहस्थ ना होता तो सन्यास कहां से होता। तो मूल तो गृहस्थाश्रम ही है, लेकिन संयम और नियम को वर्तते हुए अगर मेरा भजन करोगे तो गृहस्थाश्रम फिर बंधन कारक नहीं, पर वह मोक्ष का स्वरूप बन जाता है। गृहेषु वसतां वापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्ता यातयामानं न बंधाय गृहामतः। भगवान कहते हैं कि गृहेषु वसतां वापि, गृहस्थाश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा नियम लेना है, इतने मात्र से उनका यह गृहस्थाश्रम सफल है। क्या नियम लेना है? बोले 24 घंटे में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट पूरा परिवार बैठ करके मेरे नाम का संकीर्तन करे, मेरे नाम का स्मरण करे, मेरी लीला कथाओं को श्रवण करे, तो गृहस्थाश्रम
पर उसके लिए बंधन नहीं है, मोक्ष का द्वार हो जाएगा। करदम जी बोले कि महाराज वो बात तो ठीक है, कहीं बच्चों के मोह में फंस गए फिर क्या होगा? भगवान बोले कि बाबा मैं स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि मैं बालक बन के आऊंगा। करदम जी बोले तब तो बढ़िया है, आप स्वयं पुत्र बन के आए तो मुझे गृहस्थाश्रम स्वीकार है। अब तो विवाह मनु जी पधारे हैं देवर्षि नारद जी के कहने से, और देवहूति माता का संबंध श्री करदम जी के साथ तय हो गया। विधि विधान पूर्वक यह संबंध हुआ। विवाह होते ही महाराज करदम जी तो बड़े संयम और नियम वाले महात्मा थे। भजन करने बैठे तो बैठे ही रह गए, उठते ही नहीं। कई कई दिन तक महाराज बैठे रहे, कई वर्ष निकल गए। एक संत तो कहते हैं कि जैसे ही करदम जी का विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही ऐसी समाधि लग गई कि सीधे 40 वर्ष निकल गए। बोलो राधे राधे। और जब 40 साल के बाद समाधि खुली तो देखा कि देवहूति तो सामने खड़ी हैं। जो घुंघराले सुंदर केस थे ना वो एकदम सफेद हो गए, श्वेत हो गए। आकाश के देवता भी देवहूति को देख करके लज्जित हो जाते थे, इतनी सुंदर थी माता देवहूति। लेकिन करदम बाबा की सेवा करते करते अपने शरीर को समर्पित कर दिया, दिन रात सेवा कर। 40 वर्षों के बाद जब करदम जी जागे तो करदम जी ने कहा कि देवी आप कौन हैं? देवहूति ने हंसते हुए कहा कि स्वामी आप मुझे ही नहीं पहचान रहे, मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। 40 वर्ष पूर्व आपका मुझसे विवाह हुआ था। इतना सुनते ही करदम जी बोले वाह देवी तुम धन्य हो, इतने समय तक मैं भगवान के ध्यान में बैठा रहा और तुमने मुझे जगाया नहीं। देवहूति ने कहा कि स्वामी आप भगवान की आराधना कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है। करदम जी बहुत प्रसन्न हो गए। मांगो देवी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए, जो इच्छा हो सो मांगो। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपने विवाह के पूर्व कहा था कि एक संतान होते ही मैं संन्यास ले लूंगा, तभी संतान तो हुई नहीं। अच्छा मैं समझ गया, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक कुटिया के बाहर सरोवर था, श्री करदम जी ने कहा कि देवी सरोवर में स्नान करो। जैसे ही देवहूति माता ने स्नान किया, स्नान करते ही आपके श्रीअंग की कांति दिव्य हो गई। उस शरीर से आभा प्रभा प्रकट होने लगी, शरीर अत्यंत चमकने लगा। महाराज 85-90 वर्ष की जैसे कोई बूढ़ी मैया और एकाएक 16 वर्ष की हो जाए, ऐसे ही मानो देवहूति माता एकदम 16 वर्षीय हो गई है, परम सुंदरी हो गई। करदम जी ने स्नान किया तो वो भी सुंदर हो गए, 16 वर्षीय वो भी हो गए। संकल्प किया, एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। उस विमान में सभी प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न हो गई, सैकड़ों दास दासियां प्रकट हो गईं, सभी प्रकार के खाने पीने के मौज मस्ती करने के सारे वहां सुख सुविधा प्रकट हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तपस्या का प्रभाव देख लीजिए। और कैसा विमान, क्या डीजल से चलने वाला, पेट्रोल से चलने वाला है? महाराज डीजल और पेट्रोल की चिंता नहीं उसमें, वो तो मन की इच्छा से चलने वाला विमान। सहस्रों वर्षों तक श्री करदम जी माता देवहूति के साथ विहार करते हुए 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
श्री ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए और उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से हो गया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही कपिल भगवान आए तो करदम जी बोले अब तो मैं संन्यास लूंगा। एक बात और समझना है, भजन क्यों किया जाता है? भगवान का दर्शन हो जाए। जिनके यहाँ स्वयं श्री भगवान कपिल नारायण के रूप में आए हैं, बालक के रूप में आए हैं, फिर करदम जी को फिर जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है? हमारे संत कहते हैं, करदम जी ने कहा कि प्रभु आपके निकट रहने से वह सुख नहीं है जो आपसे दूर रह करके आपके भजन में सुख मिलता है। इसलिए भजन करके तो देखो और उसका सुख लेके देखो। करदम जी ने सन्यास ले लिया। माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई, चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे भगवन तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य हो नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। देवहूति माता ने कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज तो बहुत बढ़िया से बोलना है क्योंकि आज हमारो लाला आएगो। हाँ, नंद के आनंद भयो, इसलिए ठाकुर जी आने वाले हैं। अब आज तो मेरी बारी है ना। 3 दिन से मैं सोच रहा था कि श्रोता बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, तो आज तो हम पूरे 3 दिन की कसर निकाल के ही छोड़ेंगे। बोलो राधे राधे। राम जी तो राजा है ना, इसलिए वो तो दिन के 12 बजे आए। हमारे ठाकुर जी तो ब्रज के राजा है, तो कन्हैया तो रात के 12 बजे आए हैं। इसलिए कमर कस के बैठ जाओ महाराज। हाँ, भगवान की शरणागति देवहूति मांग रही है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। शरण शब्द जो है ये विशेष है। क्यों विशेष है? गोस्वामी जी ने मानस में इस शब्द को बारंबार इसका संकेत किया है। जिस समय श्री राम जी संपूर्ण सेना के सहित समुद्र के इस पार खड़े हैं, उसी समय विभीषण शरण में आया। तो राम जी ने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव क्या विभीषण को शरण में लेना चाहिए? सुग्रीव बोले कि महाराज मेरे विचार से जान न जाई निशाचर माया, शत्रु का भाई है, पता नहीं कौन सा भेद लेने आया है, तो इसको तो बांध करके डाल लीजिए। लेकिन विभीषण जी ने सूचना भेजी कि मैं प्रभु की शरण में हूं। तो भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव मेरी प्रतिज्ञा है, जो सभी तो आ बासर नाई, जो सभी तो आ बासर नाई, रखी होता ही प्राण की नाई, रखी होता ही प्राण की नाई, जो सभी ते
सरनाई रखियो तारे प्राण की नाई रखियो तारे प्राण की नाई सखा नीति तुम नीक विचारी सानिक तुम नीक विचारी सखा नीति तुम नीक विचारी नीति तुम नीक विचारी मम पन शरणागत भयहारी मम पन शरणागत भयहारी जो सभी ते आबा शरनाई तो सभी कया शरनाई रखियो तारे प्राण की नाई रखियो तारे प्राण की नाई